याकूब नामक एक पत्री है, प्रेज़ लॉर्ड, उसको आज हम लोग देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा हमें सीखने सिखाने के लिए समझ दे, अनुग्रह प्रदान करे, प्रेज़ लॉर्ड। याकूब की पत्री अपने आप में एक कहना चाहिए एक रहस्यमय पत्री है, यदि हम कहें तो, क्योंकि याकूब बाइबल के अंदर यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कौन लिखा है इसको। याकूब की पत्री को यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कौन लिखा है, लेकिन जब हम इसको देखने जाएंगे तो ये अपना रहस्य खोलता है कि मैं कौन हूं, ऐसा करके बताता है। ये जो याकूब की पत्री है, यह विशेष किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसके टाइटल में ही, इस किताब का नाम में, इस पत्री का नाम में, कि याकूब की पत्री। याकूब की पत्री, इसका साफ ऐसा लिखा है, यानी कि याकूब ने इस पत्री को लिखा है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं लिखा है, ये सभी के लिए ये सार्वजनिक पत्री है। यह सार्वजनिक पत्री है। जैसा हमने पत्रियों को पढ़ा, कई पत्रियों को जो पौलुस ने लिखा था, उन पत्रियों को हमने जब पढ़ा तो उसमें क्या था, किसी किसी के लिए था। कुरंत के लिए, रोमियो के लिए, इफिसुस के लिए, गलातियों के लिए, इस तरह से कुछ विशेष विशेष लोगों के लिए था। और फिलेमोन के लिए, तीतुस के लिए, तीमुथियुस के लिए, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़ा कि ये किसी और के लिए लिखा जाता था। लेकिन याकूब की पत्री जो है, ये सार्वजनिक पत्री है, ये सबके लिए लिखा गया। इसमें मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं कि किसने लिखा है इसको, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है याकूब की पत्री, यानी कि इसका लेखक कौन है, याकूब। इसको सन 45 से 49 के बीच में याकूब ने इस पत्री को लिखा। सन 45 से 49 के बीच में परमेश्वर के दास याकूब ने इस पत्री को लिखा। इस किताब का मुख्य विषय को अपने ध्यान में रखते हुए उसने ऐसा करके लिखा कि ये याकूब जिस बात को इसमें लिख रहा है, वो मुख्य बात यह, हम उस पर यदि विषय के रूप में देखेंगे तो कर्म करने वाला विश्वास। विश्वास करके हम बैठ नहीं सकते, विश्वास करके हम एक जगह पर रह नहीं सकते, बल्कि याकूब यह बताता है कि विश्वास यदि किए हो तो यह विश्वास आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसका विश्वास ऐसा है, इसका याकूब का विश्वास, कि काम करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो यदि विश्वास करते तो विश्वास करके ऐसे बैठना नहीं है एक जगह पर, बल्कि याकूब अपने वचनों में ऐसा बताता है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो उसके लिए काम भी करते हैं। अब ये कौन याकूब है? जरा 12 अध्याय हम लोग देखते हैं। बाइबल में लगभग, नए नियम में लगभग 4 याकूब है। 4 याकूब के बारे में बताता है, और ये चारों याकूब में से कौन इसको लिखा, ये अपने आप में एक चुनौती है। जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप में एक चुनौती क्या है, यदि हम लोग बाइबल के उन बाकी याकूबों को यदि जानते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा चुनौती है कि किसने लिखा है इसे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। हम यहाँ पर बैठे हैं, 12 का 1-2। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ, बस हो गया, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है कि हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए क्या किया, उन चुने हुए लोगों पर, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा सुनकर वचन को उद्धार पाए हुए लोगों पर अत्याचार करके हेरोदेस राजा ने क्या किया, किसी किसी को पकड़ा, और उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम याकूब है, उसको तलवार से मरवा दिया। और ये याकूब कौन है? यूहन्ना का भाई, जब्दी का पुत्र। ठीक। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 19, और हम यदि पढ़ेंगे इसी को तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना का भाई। ठीक। ये याकूब तो मर गया, तो ये याकूब नहीं लिखा है। यूहन्ना का भाई याकूब ने
इस पत्री को नहीं लिखा है। ठीक, तो ये कौन सा याकूब है? एक और याकूब है बाइबल में, एक और याकूब है। यदि हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 3:18, तो वहां पर दूसरा याकूब के बारे में पता चलता है। हाँ, 3:18, मरकुस 3:18 में दूसरा याकूब। और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तमेल और मती और थोमा और हलवाई का पुत्र याकूब। हाँ, हलफई का पुत्र याकूब। हाँ, ये हलफई का पुत्र याकूब है, दूसरा याकूब। तीसरा याकूब हमको मिलता है 6:16 लूका में। वहां पर ये कौन है? यहूदा का पिता याकूब। ओ, यहूदा इस्करियोती का पिता नहीं, यहूदा, केवल यहूदा नामक एक व्यक्ति है, उसका बाप का नाम, उसका पिताजी का नाम क्या है? याकूब। चौथा याकूब है बाइबल में, हमको एक अध्याय उसका 19 पद, यदि हम गलाती की पत्री में जाएंगे तो पता चलेगा, 1:17, 18, 19 वहां पता चलता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं इस याकूब के बारे में जरा सा। हाँ, उसी को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे से, मैं बताते जाऊंगा। गलाती 1:17, 18, 19। और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। हाँ, परंतु अरब को चला गया। हाँ, और फिर वहाँ से दसवें को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। प्रभु का भाई याकूब को छोड़ और किसी से मैंने वहां पर नहीं मिला। तो जब यरूशलेम आया यह पौलुस, तो वहां पर किससे मिला? केवल याकूब से मिला। उसके लिए क्या टाइटल दिया है कि मैं किससे मिलकर आ रहा हूं? याकूब से। वो कौन है? प्रभु का भाई। एक है प्रभु का भाई। प्रभु का भाई मतलब कौन? इसी को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। प्रभु का भाई कौन? प्रभु का भाई कोई और नहीं। यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय को पढ़ेंगे, 7 अध्याय का उसका 3 से लेकर 5 पढ़ेंगे, तो इसके भाई के बारे में हमको पता चलता है। जरा सा पढ़ते हैं तो 3 अध्याय उसका 7 अध्याय उसका 3 से 5। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत में प्रकट कर। हाँ, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हाँ, उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये पौलुस जिस याकूब के बारे में बोला कि जब मैं यरूशलेम को गया, फिर वहां से अरब को चला गया, लेकिन जिस प्रभु के भाई के बारे में बोला, उस भाई के बारे में यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 3 से 5 तक हमको यह बताता है कि उसके भाई तो थे। हाँ, 3:18 में बोला है, नए नियम में बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, मरकुस 3:18 में ऐसा लिखा है कि क्या ये लोग उसके भाई नहीं है? क्या ये इसके यीशु के भाई का नाम यहूदा, योसेफ और याकूब नहीं है? क्या मरियम के बेटे नहीं है? बढ़ई का पुत्र नहीं है? ऐसे करके इसका नाम दिया गया है। लेकिन इसके भाइयों का हाल क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के भाइयों का हाल क्या था उस समय पे? वे लोग अपने ही भाई पर, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक, तो ये जब विश्वास नहीं करता था तो इसके जीवन में बड़ा ही रिवाइवल आया। ये चारों ऊपर के 3 हम लोग याकूब को देखे, ये तीनों याकूब ने इस वचन को नहीं लिखा है, इस पत्री को नहीं लिखा है। इस पत्री को किसने लिखा है? इस बात को बताने के लिए मैं इस याकूब की दशा दिखा रहा हूं। ये सब याकूब किसके साथ थे? परमेश्वर के साथ थे। ठीक, पहला याकूब यूहन्ना का भाई याकूब परमेश्वर के साथ था। ठीक, और दूसरा याकूब क्या नाम उसका, हलफई का बेटा, वो भी याकूब परमेश्वर के साथ था, यीशु के साथ था। ठीक, यहूदा का पिता परमेश्वर के साथ था। ये याकूब जो है, जिसका नाम है यीशु का भाई है, वो परमेश्वर के साथ नहीं था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था। लेकिन अचानक जब वह प्रेज़ द लॉर्ड पुनरुत्थान की अवस्था को देखा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा, तो पता है वह भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा।
यदि हम लोग पहला कुरिन्थ की पत्री को हम लोग यदि देखें, उसका 15 अध्याय उसके 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आता है कि क्या हुआ इसके जीवन में। हाँ, पहला कुरिन्थी 15:7। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। हाँ, ये पौलुस अपने आप को बोल रहा है कि फिर वह क्या हुआ, मुझको भी दिखाई दिया जो अधूरे दिनों का जन्मा है। लेकिन इससे पहले किसको दिखाई दिया गया? 6वें पद में लिखा है पहले 500 लोगों को दिखाई दिया, उसका पुनरुत्थान, पहले 500 लोगों को दिखाई दिया, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, फिर तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। तो देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 3-5 में लिखा है याकूब विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पर। फिर 15:7 बताता है पहला कुरिन्थी, यीशु अपने पुनरुत्थान के समय में याकूब को भी दिखाई दिया। अब ये जो अविश्वासी था, अब इसका जीवन क्या हो गया? विश्वास में आ गया। जब यह विश्वास में आ गया तो यह क्या किया मालूम? पहला अध्याय उसका यदि 14 पद को हम लोग पढ़ें, प्रेरितों के काम, तो वहां पर मरकुस के घर के अटारी पर जो 120 लोग बैठे थे, उसमें बैठकर ध्यान देने वाला, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा पर ध्यान देने वाला यह भी व्यक्ति था। 1:14 पढ़ेंगे तो क्या क्या लिखा है हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं आगे। हाँ, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। उसके भाई के साथ, किसके भाई के साथ? यानी यीशु के भाई के साथ एकचित होकर के क्या कर रहे हैं? लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु जैसे ही स्वर्गारोहण हुआ, उसने जो अंतिम आज्ञा दिया कि तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, जब तक सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। उस बात पर विश्वास करके, अरे मैं जिस पर विश्वास नहीं किया, जीते जी उस पर विश्वास नहीं किया, उसको मैंने ताने मारा कि तू यदि भविष्यवक्ता बनना चाहता है तो अपने आप को ले जाकर के बाहर में प्रकट कर। ऐसा कहकर जिसको मैंने ताना मारा वो सच में मृतकों में से जी उठा, अब स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा है, वह सच में परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर विश्वास करके उसके अंतिम वादे को ध्यान देते हुए वो भी यरूशलेम में बाकी 120 लोगों के बीच में उनकी गिनती में खुद भी शामिल हो गया। यह विश्वास में आ गया। अब विश्वास में आए तो ये अगला कदम इसका क्या है? अब जब उस 120 लोगों के साथ मिलकर जब प्रार्थना कर रहा है तो ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। इसका जर्नी को मैं बता रहा हूं। पहले अविश्वासी था, प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब पहले अविश्वासी था, फिर वह यीशु के पुनरुत्थान को देखा, विश्वास किया, अब विश्वास करके पवित्र आत्मा पाने के लिए ध्यान लगाया, और स्वर्ग से जब पवित्र आत्मा सब पर भेजा गया पेंतीकुस्त के दिन, याकूब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। जब याकूब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ तो एक और प्रार्थना में शामिल हुआ। कौन सी प्रार्थना? बहुत सारी प्रार्थनाओं में शामिल हुआ, लेकिन विशेष जगह हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। वही 12 अध्याय वापस आएंगे जो मैंने पहले आपको कहा था, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका हालेलुया। हाँ, इसका 12 अध्याय और इसका हम लोग पढ़ेंगे 12 अध्याय इसका 14 पद से। पतरस का सब जानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ये द्वार पर खड़ा है कौन? पतरस। वो छूट कर आ गया है। हाँ, वहां से छूटकर आ गया है, बंदीगृह से छूटकर आ गया है। यदि इसी अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे, आप याकूब को पाएंगे कि वो याकूब क्या कर रहा है, वह भी बोल रहा है कि जा करके बाकी भाइयों को भी बता दे कि क्या हो गया, पतरस बंदीगृह से आजाद हो गया है। बाकी भाइयों को भी जा करके उसको बताना है कि पतरस बंदीगृह से आजाद हो गया। ठीक, जब हम इनको पढ़ेंगे ना, हमको एक चीज समझ में आता है। ये जो याकूब है पहले अविश्वासी था, फिर विश्वास किया, पवित्र आत्मा पाया। अब 12 अध्याय में पतरस के बारे में उसको पता चला कि ये भी क्या हो गया है, छूट गया है। हाँ, उसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से छुटकारा दे दिया है। 17वें पद को पढ़ेंगे, समझ में आएगा।
वो क्या उसके बारे में स्पेशल नाम बताया है, स्पेशल नाम बताया। 17 पद में मैं पढ़ रहा हूं, तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से बंदीगिरी से निकाल लाया। फिर कहा याकूब और भाइयों को बता दें। वहां पर नहीं है ये, वहां पर नहीं है, उनको बोल रहे हैं उसको ही बता देना, याकूब को और भी भाई लोग जो बचे हैं नहीं हैं उनको ही बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया, पतरस निकलकर दूसरी जगह चला गया। यानी कि देख रहे हैं ये इसका जीवन देखिए, पहले अविश्वासी था, पवित्र आत्मा के लिए ध्यान लगाया, पवित्र आत्मा पाया, फिर इसके बाद ये कहां प्रार्थना कर रहा है, कलीसियाओं में जा जाकर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन कलीसिया जब पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, उसमें भी याकूब शामिल था। इसका जर्नी देखिए, उसमें भी याकूब क्या है, शामिल है। लौ लगाकर प्रार्थना करने में अपने जीवन को उसने क्या किया, दे दिया। जब वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा है, तो हमें गलाती की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां पद कुछ बताता है। 2 अध्याय 9वां पद गलातियों की पत्री, और इसको आपस में मिला लीजिएगा, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। 2 अध्याय 9वां पद गलाती की पत्री, 15 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 13 से 21 और 21 का 18 प्रेरितों के काम। हाँ, 2 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ना जरा। हाँ। और जब उन्होंने इस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। बस जब उन्होंने समझ लिया, पौलुस कहता है जब मैं उसको लेकर गया, कहां पर, 15 अध्याय में। यहाँ पर जो पौलुस ने कहा ना कि जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के क्या थे, खंबे थे। ये 3 क्या है, मुख्य है कलीसिया के अंदर। लेकिन इन तीनों मुख्य में सबसे मुख्य कौन है? यदि आप इसी को आगे पढ़ेंगे, ये याकूब के पास पौलुस जब गया तो एक बड़े विवाद को लेकर गया था। 15 अध्याय में वो विवाद हमको पता चलता है। उस विवाद में याकूब क्या करता है, इन सबके सामने खड़ा होकर के कहता है, हे भाइयों मेरी सुनो, हे भाइयों मेरी सुनो, ऐसे करके ये कहते हैं, याकूब कहते हैं। यानी कि अब याकूब क्या बन गया वहां का, वो क्या बन गया है, 13 पद में पढ़ रहा हूं, 15 का 13 ऐसा लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। इसका जर्नी देखिए, पहले अविश्वासी था, उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर आशा लगाया, पवित्र आत्मा पाने के लिए ध्यान लगाया, लौ लगाकर प्रार्थना करने में अपनी सहभागिता दिया। जब लौ लगाकर प्रार्थना करने में सहभागिता दिया, अंत में बताता है वह कलीसिया का प्रधान बन गया, यरूशलेम की कलीसिया का मुख्य पास्टर बन गया, वहां का प्रधान बन गया। याकूब और पतरस ये लोग क्या हैं, कलीसिया के खंबे हैं। इनके पास प्रेषण जब पौलुस लेकर आया एक समस्या, तो उनमें क्या होता है, याकूब खड़ा होकर के उस समस्या का निदान बताता है कि इस समस्या से छुटकारा हमको कैसे मिलेगा। यह जो अविश्वासी के रूप में जीवन शुरू किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को कहां पहुंचा दिया, सीधे कलीसिया, यरूशलेम में पाई जाने वाली कलीसिया का सेंटर में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इसको दिखाई दिए थे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इनको रुकने के लिए कहे थे, उस जगह का प्रधान बन गया। कौन? ये याकूब, प्रभु यीशु मसीह का भाई। तो इन्हीं याकूब को प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया और पुराने इतिहासकार और लोग भी जो परमेश्वर के वचनों के पाठक हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो स्कॉलर्स हैं, इसे याकूब के परमेश्वर यीशु मसीह के भाई याकूब को ही इस पत्री का लेखक मानते हैं। इन्हीं को उसका लेखक मानते हैं। इन सारी बातों को बताने के पीछे मैं यह बताना चाह रहा हूं कि याकूब ने किस प्रकार अपने विश्वासी जीवन में मेहनत करके अपने जीवन को इस कदर पहुंचाया कि यह किताब उसने लिखा। इस किताब को उसने लिखा। यह एक सार्वजनिक पत्री है, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, सार्वजनिक पत्री है। यह
इसके जगह को, किसी भी जगह को नहीं बदलता, किसी स्थानीय जगह के लिए नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, बल्कि सारे लोगों के लिए, जो जो इसको पढ़ेंगे उन सब के लिए। जैसा हम यदि इसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसका पहला पद को पढ़ेंगे, तब समझ में आता है कि ये किसके लिए लिखा गया है। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। तितर बितर होकर जो रहते हैं उन 12 गोत्रों को, उन सबको क्या पहुँचे? नमस्कार। जो 12 गोत्र के लोग तितर बितर होकर गए हैं, इसको पढ़ने वाले इस तितर बितर को 2 तरीके से लोग मानते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह के समय में यदि हम लोग एक अध्याय उसका 17, 18 इन पदों को पढ़ें, तब पता चलता है, प्रेज़ लॉर्ड, 11, 12, 17 इनको पढ़ेंगे तो क्या क्या समझ में आता है कि जो बंधुआई के वक्त बेबीलोन चले गए थे पूरे यहूदी लोग, परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग, जो बेबीलोन चले गए थे, वो लोग उधर ही कहीं कहीं पर शिफ्ट होकर के रहने लगे, अपने जीविका को चलाने लगे, वापस आना नहीं चाहा। तभी हमको देखने को मिलता है प्रेरितों का काम पहले अध्याय में, जब यरूशलेम में पेंतीकुस्त का पर्व था, तब 13-14 जगह से लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम में आए थे। 13-14 जगह से, वो देशों से, ऐसे चारों तरफ से लोग क्या हुए थे, यरूशलेम में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो पहला तितर बितर ये लोग हैं। दूसरा तितर बितर कौन लोग हैं? जो परमेश्वर की कलीसिया जब बढ़ रही थी, प्रभु यीशु मसीह में उत्साहित होकर के जब कलीसिया को प्रभु बढ़ा रहे थे, लोग बढ़ रहे थे, वचन सुनकर उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु के कलीसिया का अंग बन रहे थे, हजारों हजार लोग उद्धार पाते थे। उस समय में क्या हुआ? परमेश्वर की सेवकाई पाया हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था स्तिफनुस, 8 अध्याय में जब वह खड़ा हुआ, हम 7 अध्याय में देखते हैं प्रेज़ लॉर्ड कि उसके जीवन में प्रेज़ लॉर्ड कष्ट आया, पथराव से मारा गया। 8वें अध्याय में पता चलता है कि सारे लोग तितर बितर होकर के, जो उस सताव को देख करके, 8 अध्याय 1 पद प्रेरितों के काम, उसके सताव को देख करके सब इधर उधर तितर बितर हो गए। जब वे लोग तितर बितर हुए तो उनको वापस लाने की आशा में प्रभु का दास याकूब इस पत्री को लिखता है कि वे लोग कहाँ आएंगे, आ जाएंगे। ये लोग वहां से तितर बितर होकर कहाँ गए थे? जरा एक वचन पढ़ेंगे क्या? याकूब स्तिफनुस को जब सताव हुआ तो कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। कहाँ कहाँ तितर बितर होकर के गए, जरा सा हम लोग देखते हैं। 11 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 19 पद, कहाँ कहाँ गए थे? जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। बस ये तितर बितर होकर कहाँ कहाँ चले गए थे? फीनीके, साइप्रस और अंताकिया। ये तितर बितर होकर के स्तिफनुस के समय जो सताव हुआ, उसके कारण कलीसिया में तितर बितर होने का, बिखरने की अवस्था आई। वो इधर उधर भागने लगे, इधर उधर होने लगे। तो वहां पर ठहर कर परमेश्वर का कहीं कहीं पर रह करके वो लोग अपने जीवन से महिमा देना। तो उनके पास पौलुस जाकर के ये वचनों को बता रहा है, और पतरस जाकर के परमेश्वर के वचनों को उधर बता रहे हैं। तो ये जो हम लोग अभी पढ़े याकूब की पत्री पहला अध्याय, ये पत्री किसको लिखा गया है? उनके नाम जो तितर बितर हो करके रह रहे, परमेश्वर को मानने वाले लोग इकट्ठा नहीं है, कोई इस देश में है, कोई उस देश में है, कोई कहीं है। तो उन सब को यह याकूब ध्यान में रखते हुए, ये क्या है? चूंकि कलीसिया का प्रधान है, यरूशलेम का प्रधान है, यरूशलेम से लोग जो तितर बितर होकर के इधर उधर गए हैं, वो प्रधान होकर के क्या कर रहा है? आराम से बैठा नहीं है कुर्सी में, उसकी नजरें बड़ी बारीकी से जांचती है चीजों को। वो अपने यरूशलेम का ही ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो हूं ना यरूशलेम में, मैं यहाँ को देख रहा हूँ, बाकी जो अंताकिया में है, साइप्रस में है, फीनीके में है, उनको हो गया, वो लोग भागे, वो लोग समझे।
ऐसा करके बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जब विश्वासी नहीं था तब अपने ही भाई यीशु मसीह को ही क्या कर रहा था, ये उल्टा पुल्टा कह रहे थे कि यदि तेरे को विश्वासी बनना है, भविष्यवक्ता बनना है, तो जाकर बाहर में सेवकाई करो, अपने आप को उधर प्रकट करो। ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो लोगों को बाहर भेजता है, जाके उधर दिखाओ, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपका चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी की बातें, धर्म की बातें सुनने के लिए, अच्छी बातों को, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए मेरे घर में जरूरत नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज जो बाहर में यीशु का नाम ले रहा है उसका चिंता कर रहा है। जो तितर बितर होकर रह रहे हैं उनकी चिंता कर रहा है। देख रहे हैं इसके जीवन में बड़ा गजब का परिवर्तन प्रभु ने लाया। ये कलीसिया का प्रधान बनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कलीसिया का एक बड़ा एक सेंटर पास्टर बनकर, मुखिया बनकर, कलीसिया का सेंटर का पास्टर बनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है, सबके लिए अपने मन में चिंता करते हुए इस पत्री को लिखता है प्रेज़, कि जो जहां भी रहे वे लोग उस जगह पर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के काम में आने लायक बने। तो इस पत्री को इन्होंने क्यों लिखा, क्या उद्देश्य था, जरा सा हम इसके बारे में देखते जाएंगे। समय धीरे धीरे निकल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, जो यहूदी तितर बितर होकर के बाहर में है, जो विश्वासी लोग तितर बितर होकर के बाहर में है, इधर उधर हैं, वे लोग उत्साहित हो, बिखरे मत। क्यों नहीं बिखरना है? क्योंकि दुख और सताव का समय था। तो दुख और सताव में अपने जीवन को वे लोग बेकार में गंवा मत दें, विश्वासी जीवन को व्यर्थ में गंवा न दें। इसके लिए उत्साहित करने हेतु याकूब इस पत्री को लिखा। जब वो लोग दूर थे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जब तितर बितर होकर के दूर थे ना, तो दूर रहने में सबसे बड़ा घाटा क्या है मालूम मेरे को? जो वचन विश्वास का है, जो वचन से हमारा प्राण उद्धार पाता है, उस वचन के प्रति हमारे मनों में गलत विचार आने लगते हैं। इसलिए वह दूसरे अध्याय में इस बात को बड़ा पुख्ती से लिखता है, एकदम स्पष्ट तरीके से लिखता है। जरा से पढ़ेंगे याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, देखिए क्या कहता है। दूसरा अध्याय नहीं, पहले अध्याय में पढ़ेंगे 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, उसको नम्रता से ग्रहण करो। अपने जीवन की सारी मलिनता को दूर करो, वो जो बढ़ते जाता है उसको दूर करो। जब दूर रहेंगे ना लोग, एक व्यक्ति जब संगति से दूर रहेगा, परमेश्वर के वचन से दूर रहेगा, अपने जीवन को दूर में ले जाकर के हम विश्वासी ही तो हैं। बीते दिनों हमारे चर्च के अंदर एक भाई आए थे, यहाँ सेवकों का मीटिंग चल रहा था हमारे यहाँ। तो उस सेवकों की मीटिंग में एक सेवक भाई आए थे। तो सेवक भाई बताते हैं, हम लोग बोले आप लोग कितने लोग वहां पर विश्वासी हैं अपने घर में? तो भाई बोलते हैं हम लोग 4 परिवार थे, 4 घर के लोग थे। चारों घर में मैं इधर की कलीसिया जाता था, वो लोग कहीं और जाते थे। एक घर का व्यक्ति क्या किया, अपने आप को दूर, हमारे यहीं आसपास में एक जगह है, एक अच्छा शहर है कोरबा, वहां पर किसी प्लांट में अपने आप को रोजगार का अवसर खोजकर अपने आप को वहीं ले गया और वहां जाकर के गाड़ी चलाने लगा। विश्वासी था यहाँ, गाड़ी चलाने लगा। तो वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, वो बोलता है मैं वहां संगति में रहूंगा, मस्त परमेश्वर में जुड़े रहूंगा, परमेश्वर के पास रहूंगा। पता है आज के दिन में केवल एक ही चीज कहने जानता है, क्या? ये कभी नहीं भूलेंगे, दूर रहने वाला प्रत्येक विश्वासी कभी नहीं भूलेगा। मैं ही उनको बोला, एक चीज अच्छे से बोलते हैं भैया, बोलते हैं क्या चीज भैया? बोला जय मसीह कहना नहीं भूलेंगे। फिर बोलते हैं वो कि पूरा संगति से दूर हो गए भैया, वो अब तो वापस भी आएंगे तो चर्च नहीं जाते, प्रार्थना तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी मिलेंगे तो मैं बोला फिर कभी मिलोगे तो जरूर जय मसीह, आगे से खुद ही कहते होंगे। हाँ, इतना तो बोलते हैं बस, केवल जय मसीह रह जाता है मेरे को, प्रेज द लॉर्ड यही रह जाता है। दूर रहने पे परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन के अंदर जो आत्मिकता है ना, जो वचन हमारे जीवन के हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, उसका जो अहमियत है खत्म हो जाता है। इस बात को बड़े बारीकी से कौन देखा? याकूब। और उनको बोला कि जो विश्वास का वचन तुम्हारे उद्धार को और तुम्हारे प्राणों को उद्धार करता है, प्रेज द लॉर्ड,
उसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर गलत विचार ना आने पाए, इस बात को सुधारने के लिए याकूब ने इसको लिखा। तीसरा, जो याकूब जिसके विषय में लिखता है विश्वास, धार्मिकता, व्यवहार और भले भले काम, ये सब क्या हो, मसीहियों में दिखाई दे, दूर रह करके भी उनमें क्या हो, ये बातें दिखाई दे। इन बातों को बड़े गंभीरता से बताते हुए प्रेज़ लॉर्ड याकूब इस बात को लिखता है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे हम लोग देखते हैं याकूब की पत्री में बहुत अच्छी व्यवहारिक बातों को याकूब लिख करके आगे बढ़ाता है। जैसे कि याकूब अपने इस पत्री में लिखता है, इस पत्री में मसीही लोगों को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, सही जीवन जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए आधार देता है इस बाइबल में। ये याकूब की पत्री मसीहियों को सही जीवन जीने के लिए प्रेज़ लॉर्ड आधार देता है, उनको बल देता है, उनको कष्ट और परीक्षाओं में कैसे रहना है उसको सीखने के लिए मदद देता है। एक अध्याय उसका 2 से हम 11 पद तक पढ़ेंगे तो एक शब्द है परीक्षा। उस परीक्षा को आनंद में बदलने के लिए याकूब कहता है, आनंद में बदलने के लिए। हम लोग कष्ट और समस्या क्यों आता है चीजों के ऊपर, परमेश्वर कभी नहीं भेजता। वचन बताता है परमेश्वर कभी भी विश्वासियों के ऊपर, उनके ऊपर विश्वास करने वालों के ऊपर परीक्षा नहीं भेजता। तो क्यों आ जाती हम पर? आज मैं ऐसी सोच रहा था प्रभु के सामने ऐसे बैठ करना, प्रभु जब तू वचन में लिखा है कि मैं नहीं भेजता कष्ट और समस्या अपने विश्वासियों के ऊपर, तो क्यों तेरे बच्चे आए दिन इसी में होते हैं? मेरे मन में मेरे ही सवाल का एक उत्तर आया। कभी आप कोई चीज बनाते हो, गाड़ी बनाए मान लो, तो उसको टेस्ट करके देखते हो कि नहीं चल रहा है कि नहीं, चालू है कि नहीं, भार उठा पाता है कि नहीं, हाँ वजन सह पाएगा कि नहीं। ये गाड़ी में यदि इतना वजन रख दूं तो, मेरे घर में मैं इंडक्शन लाया एक तो छोटा सा, उसमें लिखा है वेट 8 किलो, केवल 8 किलो तक ही इसमें रखें। मैं सोचा 10 किलो रख कर देखता हूँ, टूटेगा तो नहीं ना। मैं परख कर देख रहा हूँ उसको, हाँ सही रहता है कि नहीं। तो पता है हम परमेश्वर की सृष्टि है मेरे प्रियो, विश्वास करने से हम क्या बन गए, परमेश्वर की सृष्टि। तो प्रभु भी रख कर देखेगा कुछ कुछ चीजों का, सह पा रहा है ना, सह पा रहा है ना, ठीक है कि नहीं। हमको बस जांच रहा है, परीक्षा भेज नहीं रहा है, हमको जांच रहा है। परख की कसौटी में गुजार प्रभु एक चीज सिखाना चाहता है। क्या? वचन में इसी में याकूब एक शब्द को कहता है जो मसीही लोग तितर बितर होकर के आमतौर पर सहते हैं। उस शब्द का नाम क्या है? परीक्षा। ग्रीक में पेरासमोई। पेरासमोई इसका अर्थ क्या होता है? शैतान की तरफ से और संसार की ओर से आने वाला समस्या। शैतान की तरफ से अलग दुख, संसार की तरफ से अलग दुख। इन दुखों को अपने पास आया तो है, चलेगा, लेकिन इनको क्या करना है? इनसे लाभ उठाने के लिए प्रभु का दास याकूब हमको सिखाता है। जब बोलता है जब तुम नाना प्रकार के दुख और परीक्षा में पड़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। क्योंकि यहाँ चौथे पद में लिखा है, तीसरे और चौथे पद में लिखा है, हम लोग जानते हैं, पहला अध्याय तीसरा और चौथा पद में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो तो तुम क्या हो जाओगे? पूरा सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। सिद्ध कहने का मतलब क्या? ये जो परख आ रहा है प्रभु, जो दुख आ रहा है मसीहों में, इसको परमेश्वर का दास क्या कहता है? इसको कन्वर्ट करना। द परसिक्यूशन शुड बी कन्वर्ट इनटू द हैप्पीनेस या जॉयनेस। उस आनंद में बदल जाना चाहिए। ये आनंद में यदि बदल गया ना, जिसका जीवन आनंद में बदला, मेरे को पता है उसके लिए क्या होगा? उसका जीवन, वचन कहता है, सिद्ध बनेगा। सिद्ध कहने का मतलब क्या? सिद्ध कहने का मतलब मेरे प्रियो, वो सिद्धता नहीं हमारे जीवन के अंदर कि अब मुझ में कोई घटी नहीं है, अब हो गया। कई लोग तो दुख उठा करके मैंने इतना दुख झेला है, इतना सहा, ये नहीं। प्रभु उस दुख को इसलिए आने दिया है मेरे प्रियो, इसलिए आने दिया कि मैं जाकर कलीसिया में जब खड़ा होकर के प्रचार करूं, बोलूं, तो उससे लोग मेरे क्या करेंगे? मेरा वचन को सुनेंगे कि मेरे को सिंपैथी देंगे? मेरा वचन को नहीं सुनेंगे, मेरी सिंपैथी, मुझसे सिंपैथी, ऐसा लगेगा कि हाँ पास्टर जी को सिंपैथी की जरूरत है, हाँ इनको थोड़ा सांत्वना की जरूरत है, हमको सांत्वना देना चाहिए, ओहो बहुत दुख चले, ऐसे करके वचन सुनेंगे। अरे भाई हम अपना वचन, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं ना कि मेरा दुख। मैं जब दुखों से गुजारा है प्रभु मुझे, तो क्यों गुजारा मालूम? कि जब मैं लोगों के बीच में खड़ा हूं तो सिद्धता के साथ खड़ा हूं। ये सिद्धता क्या है? ग्रीक में है, सिद्धता का अर्थ होता है टेलियोस। टेलियोस, इसका अर्थ क्या है? इस टेलियोस शब्द वहां पर इसलिए दिया गया है
इस सिद्धता के लिए टेलियोस शब्द इसलिए मिला है, पुराने नियम में एक वचन था, व्यवस्था विवरण की किताब, उसके यदि हम लोग 6 अध्याय 5वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक वचन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर कहा सिद्धता को। हाँ, क्या है जरा सा पढ़ेंगे तो 6:5। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। वे तेरे मन में क्या हुए? बनी रहे। हमेशा के लिए तेरे मन में क्या हो? बनी रहे। अपने प्रेम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखना वचन कहता है? अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अपने सारी शक्ति के साथ किससे प्रेम रखना है? परमेश्वर से। प्रेज़ लॉर्ड। ये सिद्धता हुआ है। हम जब कष्ट परेशानियों से गुजर रहे हैं उसमें आनंदित होंगे, धीरज धरकर आनंदित होकर के आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो वह चीज हमें क्या बनाएगा? सिद्ध बनाएगा। सिद्ध बनाएगा मतलब क्या? हम अपने सारे शक्ति, सारे प्राण, सारे जीव से किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर। परमेश्वर आपको और मुझे यही बनाना चाहता है। याकूब इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको कहता है, टेलियोस, सिद्ध बन जाओगे। क्या हो जाओगे? सिद्ध बनोगे। सिद्ध बनकर क्या करोगे? मेरी महिमा अच्छे से करने पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारी शक्ति से। हमको भी जब आराधना करने जाते हैं, हम जब प्रार्थना करने जाते हैं, हमारे हृदय में हम भी सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रभु यीशु मसीह क्या करें? आराधना करें। हम कहीं आराधना कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो सिंपैथी पाने की इच्छा में बताते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब इस अवस्था से लोगों को दूर कर रहा है, उनको सिद्ध बनाना चाह रहा है, सही में सिद्ध बनाना चाह रहा है। कैसा? यह सिद्ध मेरे प्रियो, मन में निर्दोषता, भक्ति और प्रेज़ द लॉर्ड प्रेम के साथ परमेश्वर की ओर उसका मन खोजेगा। हमेशा अपने आप को निर्दोष पाएगा, धार्मिकता में अपने जीवन को पाएगा, आज्ञाकारिता में अपने जीवन को रखेगा, अपने मन को कहेगा आज तुझे परमेश्वर की महिमा करना है अपने सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बता रहा है प्रेज़। सुनने वाले लोग जितने विश्वासी हैं, जितने तितर बितर होकर रह रहे हैं, उनके पास ये याकूब कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड कि तुम जो विश्वासी हैं, ये मत रहो, खोखला विश्वासी कहने वाले मत बनो। विश्वासियों के जीवन में कुछ दिखाई देना चाहिए, केवल घोषणा वाली बात नहीं, उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। वह विश्वास को और कर्म को दोनों को जोड़ देता है। यदि विश्वास के जीवन में पौलुस ने बढ़ने के लिए धार्मिकता को बताया, उसके बातें, पौलुस की 13 बातें प्रत्येक विश्वासियों के लिए, तितर बितर हुए विश्वासियों के लिए, इधर उधर रहकर दुख सहकर विश्वास करने वाले लोगों के लिए पौलुस ने जब उनको विश्वास में धार्मिकता को बढ़ाने के लिए राह दिखाया, तो याकूब कहता है यदि विश्वासी हो, धार्मिकता में बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा कर्म भी प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास में दिखाई देना चाहिए। तभी तुम्हारा जीवन क्या होगा? अच्छा मसीही या विश्वासी कहलाएगा। तो ये हमें विश्वास करते हैं तो उसके लिए काम के साथ आगे बढ़ने के लिए याकूब सारे अपने पाठकों को सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ तीसरे अध्याय में वो जीव के बारे में बोलता है कि जीव क्या है? एक बड़ा हमारे जीवन के लिए दुख का कारण बन सकता है, उसको क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, टाइम कम है। संसारिक ज्ञान के बारे में 3 अध्याय, उसका 13 से 16। पाप में व्यवहार के बारे में 4 अध्याय, उसका 1 से 10। अहंकारी जीवन 13 से 17 चौथा अध्याय का। स्वयं के ऊपर किया जाने वाला खर्च 5 अध्याय, उसको पढ़िएगा। वहां पर धनवानों के बारे में लिखा है। तो ये कौन से धनवान है जो केवल परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, भलाई के कामों के लिए नहीं, बल्कि अपने ही ऊपर ज्यादा खर्च करने को ध्यान देते हैं, अपने ही जीवन, अपनी ही जीविका के लिए ध्यान देते हैं। उनके बारे में 5वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक लिखा। बल्कि प्रभु का वचन को सिखाते सिखाते याकूब कहता है कि अपने जीवन में क्या करना? धीरज से प्रार्थना करना, और कई लोग जो बिखर गए हैं उनको वापस लाने के लिए तुम्हारा प्रार्थना शक्ति पाए और लोगों को बल दे कि परमेश्वर के पास वापस आ सके। 5 अध्याय उसका 7 से लेकर 20 तक। यह पत्री प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग देखें जिस प्रकार से सभी जीवनों को संभाल कर उनको मसीह में आगे बढ़ाने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए, यदि विश्वास करते हो तो काम भी करना है। वह प्रकट होना चाहिए, विश्वास का प्रकट होना चाहिए।
यदि हम बीते दिनों एक प्रभु के दास के बारे में सुने थे, डॉक्टर पॉल यंगीचो, जो परमेश्वर के अनुग्रहित दास थे, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु में एक बड़ी कलीसिया उनको प्रभु ने इस धरती के ऊपर सेवकाई करने के लिए उनको दिया था, जो खुद अविश्वासी थे, लेकिन वह भी प्रेज़ लॉर्ड विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, वह प्रभु यीशु मसीह का इतना अच्छा भक्त बन गए, इतने अच्छे दास बन गए कि एक बड़ी कलीसिया, बड़े लोगों को संभालने के लिए प्रभु की आत्मा ने उनकी चरवाही में दे दिया। वह कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड कि मैं जिस बात पर विश्वास करता था ना, उस बात को मैं अपने आंख के सामने देखने भी पाता था। कुछ कलीसिया के लोगों ने तो उनको चिढ़ाया था, उन्हीं की कलीसिया के लोगों ने, अरे पास्टर जी, आपके घर में साइकिल है, आपने बोला चर्च में खड़ा होकर के कि आज मुझे प्रभु ने साइकिल दे दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब कलीसिया के लोग प्रार्थना खत्म होने के बाद उनके घर गए तो क्या देखते हैं, कहाँ पास्टर जी, केवल एक चटाई तो दिख रहा है आपके घर में, साइकिल कहाँ है? तो बोलता है कि कोई गर्भवती बहन को देखे आप, बच्चा बाहर नहीं आया, लेकिन उसको पता है कि मेरे द्वारा एक बच्चा बाहर आने वाला है, मेरे गर्भ में एक बच्चा है। तब भी लोग चिढ़ाने लगे, कलीसिया के लोग कुछ ज्यादा ही ज्ञान पा गए थे। वो वचन कहता है ना, यदि बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो, बिना उलाहना किए मैं तुम्हें देता हूँ। ये प्रचार करके प्रभु से बहुत ही ज्यादा बुद्धि पा गए उसकी कलीसिया के लोग। उसी को बुद्धि के चलते डॉक्टर पॉल यंगीचो को कहते हैं, अरे पास्टर जी, आपके सबके पेट में बच्चा था, आपके पेट में साइकिल आ गया। ऐसे करके उन्हीं को चिढ़ाने लगे। वो जाकर क्या कहते हैं, मैं बोला प्रभु सच्ची कब मिलेगा? बोलते हैं मैं अपनी प्रार्थना की कोठरी में गया, जाकर के जब मैं प्रार्थना किया, बोला प्रभु तूने तो कहा है, मैं विश्वास करके मांग रहा हूँ। तो प्रभु उसको कहता है, कौन सा साइकिल तुझे चाहिए बताना, भाई मार्केट बहुत बड़ा है, कौन सी कंपनी की तुझे साइकिल चाहिए, मुझे उस कंपनी का नाम बता, इतना बड़ा चाहिए, उसकी तेरे को क्या क्या चाहिए उसमें ये बता। जब उसने एक नोट बनाया, मुझे ऐसा ऐसा साइकिल चाहिए, उसी समय में विश्वासी परिवार कहीं मूव कर रहे थे, तो सारा साजो सामान घर के अंदर का एक गाड़ी में उन्होंने पैक कर दिया, ट्रक में लोड कर दिया, बस एक साइकिल भर था जो कहीं लोड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किए, उस समय में उनको दया याद आया, उनके मन से भलाई याद आया ना, अरे हमारा पास्टर पैदल जाता है सेवकाई करने। जब सामान एक्स्ट्रा हो गया ना, पैक नहीं हो पा रहा है, तब विश्वासी को याद आ रहा है, हम लोग का पास्टर पैदल जाते हैं सेवकाई करने, ये साइकिल को उनको दे देंगे तो क्यों वो लोग बोल रहे हैं ऐसा पता है, साइकिल लोड नहीं हुआ गाड़ी में इसलिए। साइकिल लोड हो जाता तो नहीं, पास्टर का ख्याल ही नहीं आता, पैदल ही जाओ तुम, ऐसे पैदल ही जाओ। तब क्या बोलते हैं, पास्टर जी को बुलाए और वो जब गए तो साइकिल को कहते हैं, ये लीजिए, इससे आप सेवकाई आ जाएगी। जब वो देखे तो क्या साइकिल था मालूम, जिसको उन्होंने लिखा था वही कंपनी, वही चीज, सेम डिट्टो जो बोला था परमेश्वर को, वही चीज प्रभु ने उनके लिए प्रबंध की। एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, यदि मैं विश्वास करने वाला, आप विश्वास करने वाले हैं ना, तो जो ऐसे भी विश्वासी हैं जो एक्स्ट्रा होने पे किसी को याद करते हैं, उनसे करवाएगा प्रभु, उनसे भलाई निकलवाएगा प्रभु। याद रखिएगा, भलाई निकलवाएगा। जो हमारे बीच में ऐसे कुचन व्यक्ति भी होंगे ना विश्वासी, उनके जीवन के लिए प्रभु ऐसा कर देगा, बढ़ा देगा, सब चीज को ले देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्या करोगे मेरे प्रियो। प्रेज़ लॉर्ड, यही चीज को याकूब बताना चाह रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड कि ऐसा हमको विश्वास करना है। विश्वास क्या हो, कर्म बिना अधूरा है। यदि आप विश्वास करते हैं किसी बात के लिए तो उसके लिए प्रार्थना करो। इसीलिए प्रभु का दास याकूब पुराने नियम में पाए जाने वाले एक प्रार्थना योद्धा जिनका नाम था प्रेज़ लॉर्ड एलिया, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि हम भी, या एलिया भी दुख सुख सहता था, वह भी हमारे ही समान था, लेकिन उसकी प्रार्थना ने आकाश को रोक दिया, उसकी प्रार्थना ने आकाश को खोल दिया। तो एक धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बल दे रहा है, जो प्रार्थना नहीं करते उनको बल दे रहा है, जो तितर बितर होकर रहते हैं उनको बल दे रहा है कि आप प्रार्थना करो। आप भले दुख सुख भोगी मनुष्य हो, लेकिन प्रार्थना करो। प्रार्थना शब्द कहने का नहीं है, वह करने की चीज है। विश्वास करते हो तो कर्म भी करो, बढ़ने का विश्वास करते हो तो उसके लायक काम भी करो, व्यवहारिक जीवन में यदि विश्वास करते हो तो उसके लायक काम भी करो। ये पौलुस याकूब इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड कि आपके जीवन से, आपका मेरा विश्वास का जीवन, धार्मिकता का जीवन हमारे व्यवहारिक जीवन में भी प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ये बातें प्रकट हो।
इन बातों को बताने के लिए प्रभु का यह दास, प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब, 2 बार यीशु मसीह का नाम याकूब की पत्री में लिखते हैं, 2 बार। लेकिन उनकी कही गई बातों में पूरे 108 पदों में, पूरे 108 पदों में आधे से ज्यादा, 60 से भी लगभग 60 पद आज्ञा और आदेश को बताने के लिए, यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है, ऐसा आज्ञा के रूप में कहते हैं, ये तुमको करना ही है। आधे से ज्यादा बोलते हैं प्रेरित, तुमको करना ही है, आज्ञा देते हैं प्रेरित। और अधिक से अधिक पत्रियों की बातों को नहीं, याकूब पौलुस की बातों को नहीं, बल्कि अपने भाई, अपने बड़े भाई यीशु मसीह के नीति वचन को, अपने भाई, अपने बड़े भाई यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों को व्यवहारिक अर्थ में बोलकर कलीसिया में तितर बितर होकर रह रहे विश्वासियों को, बाहर में तितर बितर होकर रह रहे विश्वासियों को, उन्हें पहाड़ी उपदेशों को बताकर उनको हिम्मत दे रहा है कि आप क्या करो, आज्ञा मानकर इन कामों को करो, प्रभु आपको बढ़ाएगा। याकूब को पुराने नियम का, जिस तरह से हम लोग आमोस को जानते हैं, जो आमोस सामाजिक न्याय और समानता के बारे में प्रेरित बात करता था, नए नियम का आमोस के नाम से हम याकूब को जानते हैं। यह असमानता नहीं देखना चाहता, सबके ऊपर समानता, सब समान हो जाए। दूसरा, और सामाजिक न्याय के ऊपर यह बल देता है। नए नियम का आमोस बन के हम सब के जीवन को प्रभु से मिलाने का कोशिश करता हुआ याकूब हमारे बीच में। जब यरूशलेम में थे तो लगभग 62वीं ईस्वी में ये शहीद होते हैं। इतिहासकार जोसेफस का कहना है कि 62वीं सदी में इनको यरूशलेम में ही शहीद होना पड़ा प्रभु यीशु मसीह की सेवा के चलते। तो इस तरह से लोगों के ऊपर आमोस की तरह इनको उठाने का प्रयास करते करते अपनी सेवा को उन्होंने यरूशलेम में ही समाप्त किया। तो याकूब का पत्री आज के पढ़े जाने वाले लोगों को भी इसी तरह आत्मिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में जो जो आप विश्वास करते हैं वह लोगों को भी दिखाई दे। प्रार्थना करने में बल दे, लोगों में प्रेम के साथ रहने में, व्यवहार करने में बल दे, धार्मिक जीवन को बिताने में अच्छे से धर्म दे, धीरज धरकर सिद्ध बनने की ओर हमको प्रेरित करता है। प्रेरित हम सब कोई इन दिनों जब भी याकूब की पत्री पढ़ें, उन्हीं बातों की आशा रखते हुए कि नए नियम का आमोस हम सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह से मिलाने जा रहा है। इन वचनों के द्वारा मैं यहीं पर इसको अंत करता हूं। आने वाले दिन में फिर से हम अगले किताब पत्री के साथ हम लोग प्रभु का वचन को सीखेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।